हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पहले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए। आज मैं आपको उसी पर डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही बेस्ड कुछ और टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। इसी पर बेस्ड हैं क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, अगर एनसीईआरटी में हम देखें तो एक्सरसाइज 7.1 है जो इसी पर बेस्ड है। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ और फिर आप करेंगे। जैसे कोई भी एक्स एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द अदर टू पॉइंट्स। तो देखिए एक्स, जब भी कभी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आता है, जैसे क्या है कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को 0 लेना है। जब भी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन, तो उस पॉइंट को आप कोई भी पॉइंट लेट कर लें। ऑन द एक्स एक्सिस पॉइंट बी एक्स कॉमा 0। अगर ऑन द वाई एक्सिस आता है पॉइंट बी 0 कॉमा वाई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को 0 लेना है आपको। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आ जाता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट टू द पॉइंट्स। जो भी पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन हो, सपोज दैट जैसे मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें -25 एंड 29 2 पॉइंट्स ऐसे गिवन हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, आज का कोई एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the points सपोज कर दीजिए -25 एंड बी पॉइंट है 29। यह है क्वेश्चन स्टूडेंट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी मैंने पॉइंट यहाँ पर लिया विच इज इक्विडिस्टेंट है इससे, ये पॉइंट है, लेट करें यहाँ पर, लेट पी एक्स कॉमा 0 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। let px, 0 be, let px 0 be any point on x axis which is equidistant from the point, which is equidistant from the points स्टूडेंट यहाँ पर है, ये कौन सा है, ए पॉइंट है, -25 एंड बी पॉइंट है 29 सच दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी, यानी जो डिस्टेंस होगी पी का ए से और पी का बी से सेम डिस्टेंस होगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह शो करके दिखाऊँ आपको बच्चों, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर पी एक्स, ये 0 है, ये पॉइंट यहाँ पर है, और ये सपोज कर लीजिए ये ए पॉइंट है और एक कोई पॉइंट यहाँ पर बी है। इसका जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट कितना है, -2,9 है, और यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट है 2,9 है, सॉरी 2,5 है यहाँ पर। अब इक्वल है, यानी ये डिस्टेंस पी ए इक्वल टू पी बी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, by using distance formula
बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव स्टूडेंट डी इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं इसका यूज करूंगा पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इसको देयरफॉर पी ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अगर आप चाहें तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा पहले, चलो बाद में कर देंगे। पी ए स्टूडेंट ये आएगा x प्लस 2 स्क्वायर एंड 0 माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी। पी बी में अप्लाई कर रहा हूं x माइनस 2 स्क्वायर एंड 0 माइनस 9 स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, मैंने यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो स्टूडेंट क्या आएगा यहां पर x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 81 एंड नाउ अब इसका मैं होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूं स्टूडेंट, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 प्लस का 81। और अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और इसको मैं इधर लाऊंगा यहाँ पर माइनस 4x को, तो 4x यहाँ पर पहले से ही है और ये हो जाएगा 8x। स्टूडेंट 4 से 4 भी कैंसिल हो गया और 81 माइनस 25, 81 माइनस 25 तो ये आ जाएगा वही बच्चों 56 आ जाएगा। एंड नाउ विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 7 आ गया भाई बच्चों, x इक्वल टू 7। तो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है 7,0 विच इज द रिक्वायर्ड पॉइंट 7,0। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस लास्ट लाइन, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P7,0। ये है जी, क्लियर हो गया को बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाते हैं, तो ध्यान रखें आप इन क्वेश्चनों का। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए मैं कुछ और ऐसे ही यहाँ पर अलग टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ। अनदर क्वेश्चन है जैसे कि मैंने यहाँ पर अब कोई भी, अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेता हूँ मैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस वन। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, अगर यहाँ पर मैं, चलो जैसे क्वेश्चन यही है, सपोज कर लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर जैसे 2 डाल दिया मैंने, फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ए पॉइंट जो है मान लीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया 6,5 लिख लिया, सपोज दैट 6,5 है एंड बी पॉइंट है स्टूडेंट -4,3, बी पॉइंट है -4,3, ये है भाई बच्चों। अब क्वेश्चन ये हो गया, तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसको मैं यहां पर लेट करूंगा, लेट सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पर वाई एक्सिस पर, ऑन वाई एक्स लेट 0,y होगा इस पर, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा कितना होगा 0,y ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। अब ए कितना है 6,5 और बी कितना है स्टूडेंट -4,3 सच दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो स्टूडेंट देखो बिल्कुल सेम वही, मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पर सेम वही स्टेप आ गया बाय यूजिंग दिस वन। और इसको मैं यहाँ पर देखिए 0,y लिख सकता हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, कितना आ जाएगा, ए पॉइंट है मेरे पास 6,5 और बी पॉइंट मेरे पास है -4,3 सॉल्यूशन विल करने का जो मेथड है वो यही रहेगा। और अब मैं यहाँ पर इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ये पी ए इक्वल टू पी बी है स्टूडेंट। देखिए जी कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्लियर हो गया। बस केवल इतना चेंज हो गया, वाई एक्सिस आ गया यहाँ पर,
पहले एक्स एक्सिस था, पॉइंट कोई भी हो सकते हैं। मेथड देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है पी ए इक्वल टू पी बी, तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 0 माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 0 प्लस 4 स्क्वायर एंड वाई माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, स्टूडेंट अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, माइनस 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और इसका भी मैं होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस का 10y आएगा प्लस का 25 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, स्टूडेंट अंडर रूट हट गया बोथ साइड करने पर स्क्वायर, वाई स्क्वायर से देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और स्टूडेंट कौन सा कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, चलिए मैं इसको इधर ले आता हूँ, यहाँ पर माइनस 6 वाई को इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का आएगा 4y, और अदर टर्म्स को मैं उधर ले जा रहा हूँ दूसरी तरफ, तो ये 25 हो गया स्टूडेंट, 9 और 16 25, तो ये 25 कैंसिल हो जाएगा, और 36 को मैं उधर ले जाऊंगा माइनस का 36, विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 9 आ गया स्टूडेंट, एंड हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट on y axis be 0,9। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट सबको। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ऑन y एक्सिस, ऑन x एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको इससे भी कुछ अलग हट के क्वेश्चन लेता हूं, स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, कोई भी पॉइंट, एक हमें कोई पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट पर हमें ये देखना है, एक रिलेशन निकालना है। कोई सपोज कर लीजिए यहां पर कहीं पर भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट नहीं है, ना ही वाई एक्सिस पर पॉइंट है, बस हमें केवल ये देखना है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है। जो पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो चलिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन है वो लिखता हूं। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आता है, कोई टाइप नहीं बचेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो आप एनसीईआरटी में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 7.1 एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 7.1। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टूडेंट, फाइंड ए रिलेशन, सपोज दैट एग्जाम्पल, कोई भी मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया, फाइंड ए रिलेशन between x and y, such that the points x y is equidistant from the points स्टूडेंट, मैं इसको P लेट कर लेता हूं, यहां पर P हो गया ये, ओके। और अनदर जो पॉइंट है ये मैंने कोई यहां पर A लेट कर लिया है 7.1 एंड B पॉइंट मैंने ले लिया 3.5। इसका सॉल्यूशन करना है स्टूडेंट। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट, इसमें मैंने कोई पॉइंट ये है, अब ये कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। पहले वाले दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस थे, ये कहीं पर भी हो सकता है।
तब ऐसे केस में यानी किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, जो 4 क्वाड्रेंट है वहां पर भी, तब ये इक्विडिस्टेंट हैं। ओके, तो आप यहां पर स्टूडेंट सिंस द पॉइंट PXY, since the point PXY is equidistant from the points A 7 1 and B 3 5, such that PA equals to PB, then by using distance formula we have, देखिए स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए हर तरह से, ठीक है। तो मैं यहां पर इनमें अप्लाई करूंगा PA इक्वल्स टू PB में। तो स्टूडेंट देयरफॉर PA, देखिए P पॉइंट XY है और ये A, तो स्टूडेंट कितना होगा यहां पर PA x माइनस 7 स्क्वायर, PB y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो हो गया PA हो गया, PB में देखिए यहां पर कितना आएगा x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये आपको। अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हम यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, स्टूडेंट अंडर रूट हट जाएगा यहां से, x माइनस 7 स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 5 स्क्वायर, इतना आ गया भाई बच्चों। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, इसमें सब में a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, इतना आ गया भाई बच्चों, ठीक है ना। अब आप यहां पर देख पाए कुछ यहां पर कैंसिल हो रहा है, आप देख पाएंगे कि ये जो है ना, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। माइनस 14x है यहाँ पर, ये माइनस का 6x है, इसे इधर लाऊंगा यहाँ पर मैं, तो देखिए कितना आएगा बच्चों, इसके लिए माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस 8x स्टूडेंट, माइनस 2y, इसको 10y को इधर लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 8y। ओके स्टूडेंट, आगे क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर प्लस का 49 है, प्लस का 1 है, 50 हो गया इधर, और यहाँ पर है आपका 25 और 9 34, 50 को मैं ले 30 50 माइनस का 50 16 आ जाएगा, माइनस का 16 स्टूडेंट, माइनस 8 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको, तो ये आएगा स्टूडेंट x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, विच इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, which is the required relation between x and y। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से, ठीक है बच्चों। तो
मैंने आपको इसमें सबसे पहले वाले वीडियोज़ में तो मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन और उनका हमें 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना डिफरेंट टाइप से बताया मैंने आपको। और उसमें अगर हमें 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कोई अननोन वैल्यू में पॉइंट में कोई भी अननोन वैल्यू गिवन है, P है, Q है, A है, B है, कोई भी ऐसा गिवन हो तो उसकी वैल्यू को फाइंड करना व्हेन डिस्टेंस आर गिवन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और अब मैंने आपको ऑन द एक्स एक्सिस कोई पॉइंट्स है, ऑन द वाई एक्सिस कोई पॉइंट है, किसी भी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, तब ये पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। अभी इसके अलावा कुछ और भी टाइप हैं ऐसे जो हमें करने हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे सर्कल है, सर्कल वाले क्वेश्चन आएंगे बीच में, ठीक है ना। तो बच्चों आज तो मैं आपको इतना ही कराऊंगा, आज इतना ही करें आप, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय बच्चों।